हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि जो आज का क्लास है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में होने वाला है लाइव टेस्ट। क्या होने वाला है? लाइव टेस्ट। आज आपको लाइव जांचेंगे हम कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं, कितना आपका तैयारी हो चुका है। इसके लिए हमने लाया है लाइव टेस्ट। क्योंकि बाबू एग्जाम से पहले लाइव टेस्ट लाना जरूरी है और आपका एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेना भी जरूरी है, ताकि इससे पता चल सके कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आज फिजिक्स का टेस्ट देना है और आज होने वाला है फिजिक्स का टेस्ट, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं। तो बाबू क्या करना है, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। ठीक है, और बाबू क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और जितना क्वेश्चन सही हो वो क्या करना है, आपको लास्ट में हमको बताना है कि हाँ गुरुदेव, इतना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना है, ताकि हम देखेंगे और जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं, इस लाइव टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आपसे यही हम निवेदन करेंगे कि अगर आप बाबू चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्या करिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा। और लाइक बाबू नहीं किए हैं ना, लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है बाबू, आपकी उपस्थिति का पता चलता है कि हाँ आप प्रेजेंट हैं क्लास में। ठीक है, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ये बाबू हमारा नंबर है। नंबर क्या है? 9135742024। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और फटाफट से क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, ताकि आपका जब भी लाइव क्लास होगा तो 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन जाएगा और बाबू क्या होगा, आप डायरेक्ट लाइव क्लास में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए लाइव क्लास को शुरू करते हैं, लाइव टेस्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 499 में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का क्या मिलने वाला है, पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से जाके आप लोग आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक लौता ये मेरा नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, हमसे संपर्क कर लीजिए। क्या करिए, हमसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बाबू, पहला टेस्ट का क्वेश्चन लगाते हैं और पहला टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने है। ठीक है, पहला टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने बाबू, टेस्ट का क्वेश्चन है पहला। आप पहले प्रैक्टिस करिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि 100 वोल्ट तक है ना आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, 1 जूल है ना। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी बाबू, क्या बोला है कि अगर 100 वोल्ट तक आवेशित करने पे किसी संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल होती है तो संधारित्र की धारिता क्या है। यानी यहां पे आपसे यह पूछा गया है बाबू, ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा, कि विभवांतर कितना दिया हुआ है, भी का मान कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, विभवांतर 100 वोल्ट दिया हुआ है, संचित ऊर्जा यानी यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। ठीक है, और बाबू आपसे धारिता C इक्वल टू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए बाबू क्या होता है, संधारित्रों का संचित ऊर्जा क्या होता है बाबू, हमने आपको पढ़ाया है ना कि बाबू U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। बाबू हमने इसको पढ़ाया है कि U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसकी धारिता होगी, यानी C का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू C का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि C को बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये C इक्वल टू क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और U है तो U गुणा करेगा, अब बट्टा में क्या होगा, ये V स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा। तो C इक्वल टू क्या बनेगा, 2U बट्टे में V स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मान रखेंगे। बाबू मान रखेंगे तो क्या है, 2 है तो 2। ठीक है, अब बाबू U का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा 1 है, तो U का वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया। अब बोलिएगा बाबू कि यहां पे V का वैल्यू, यहां पे बट्टा है तो बट्टा, V स्क्वायर, V का वैल्यू कितना है, 100, यानी क्या करेंगे हम 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे। अब बाबू यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, C है तो C इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब 2 में 1 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, बटा है तो बटा है। अब बाबू 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 बार गुणा करिएगा तो क्या होगा, 100 आएगा। इसे हम 10 के पावर 2 लिख सकते
सकते हैं? तो बिल्कुल बोलिएगा जी गुरुदेव आप लिखिए ना। तो हम क्या करते हैं 10 के पावर 2, लेकिन 100 का हमने किया, लेकिन ये बाबू यहाँ पे स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया। बाबू ध्यान में रखना है, फिर इसको हमारा एक बार और सोल्व करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, एक बार बताइए। अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं? 2 है तो 2, बटा है तो बटा। बाबू याद रखना है कि पावर को पावर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी बाबू धारिता हमारी क्या निकलेगी, C इक्वल टू 2 है तो 2, 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो 10 के पावर -4। धारिता को किस में मापते हैं, फैराड में। तो ये आंसर आया हुआ है, देखिए कहीं मिलाइए, कहीं पे भी आया हुआ हो ऐसा आंसर, कहीं भी। 2 गुणे 10 के पावर 4 है, 2 गुणे 10 के पावर 2 है, 2 गुणे 10 के पावर -2 है, लेकिन बी ऑप्शन में दिख रहा है 2 गुणे 10 के पावर -4 फैराड। बाबू क्लियर हो गया, क्लियर कट आपने सही किया कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला, कि हमारे पास 3 बल्ब है, हमारे पास कितना है, 3 बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है। अब पूछा गया है क्या, कि इसमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, इसमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, आप बताइए फटाफट से, 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर पूछा जाएगा कि आपके पास 3 गो बल्ब है, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, तो सबसे कम प्रतिरोध, तो हमने क्या पढ़ाया है कि जितना ज्यादा वाट का बल्ब होगा उसमें उतना कम प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा वाट का बल्ब प्रतिरोध की संख्या उतना कम, है ना। तो यहीं पे क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, 40, 60 और 100 वाट का बल्ब है, तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो जो 100 वाट का बल्ब होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वाट इसमें यही है, तो इसका क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोध होगा। तो सी ऑप्शन आप लोग क्या करिएगा, लॉक कर दीजिएगा। बाबू 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस को संपर्क में है, यानी ये संपर्क में है, तो संयोग की क्षमता क्या होगी, संयोग की क्षमता का मतलब दोनों को जोड़ा जाए तो क्षमता क्या होगा। आपके पास 2 को क्या लिखा गया है बाबू, लेंस का क्षमता दिया हुआ है। पहला जो लेंस का क्षमता है, क्लियर रखिएगा, पहला जो लेंस का क्षमता है P1 इक्वल टू कितना है, 2 डायोप्टर है। अब P2 यानी दूसरा कितना दिया हुआ है, -3.5 डायोप्टर। तो दोनों लेंस का अगर क्षमता निकालना हो ना, तो बाबू क्या किया जाता है, इसको ऐड कर दिया जाता है। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, P इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस यहां पे क्या होगा, P2 होगा। क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस क्या होता है, P2 होता है। अब बाबू ध्यान में रखना है कि ये P है तो P इक्वल टू है, तो इक्वल टू P1 का वैल्यू कितना है, 2 डायोप्टर है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, यहां पे प्लस है तो प्लस देंगे। बाबू P2 का वैल्यू क्या है, -3.5 डायोप्टर है, हमने 3.5 डायोप्टर लिख दिया। यानी P इक्वल टू क्या हुआ, ये 2 है तो 2, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा 3.5। यानी ये मेरी जो क्षमता निकली ना बाबू, यहां पे कि 2 में से -3.5 घटाइएगा तो बड़का में से छोटका घटा के अब बड़का वाला चिन्ह लगा दिया जाता है, तो यानी 1.5 -1.5 डायोप्टर लेंस की बाबू क्या लगनी, संयोग की क्षमता निकल गया। यानी दोनों लेंसों की संयोग की क्षमता हमारी क्या निकली, तो -1.5 डायोप्टर। कहीं पे है ये गलत, ये गलत। बाबू ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं बात। बाबू 2 लेंसों की क्षमता निकालना होना कि संयोगों मतलब दोनों लेंस को मिला के उसकी क्षमता क्या होगी, सिंपल सा एक काम करना है आपको, उसको आपको ऐड कर देना है। तो आपको क्या करना, पहला लेंस का क्षमता 2 और दूसरा लेंस का क्षमता क्या है, -3 डायोप्टर, बीच में प्लस है प्लस, बाबू यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस 3.5 यानी घटाइएगा तो क्या होगा, -1.5 डायोप्टर। राइट आंसर। आगे बढ़िए, यहां पे देखिए कि एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान, बाबू ये क्या है, कोई गोलीय चालक है, ठीक है, यहां पे याद रखना है ना। अब उसको क्या कर रहे हैं आप, धन आवेश दे रहे हैं, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी वस्तु पे अगर आप धनात्मक आवेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, जबकि अगर आप उस पे ऋणात्मक आवेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रहेगा ना ये बात। बाबू हमने क्या कहा कि अगर किसी वस्तु पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं द्रव्यमान घट जाएगा, वहीं अगर आप निगेटिव चार्ज देंगे द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो धनात्मक आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा बाबू, द्रव्यमान घट जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। बाबू क्या, 4 डायोप्टर वाले,
क्षमता का, यानी P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ है 4 डायोप्टर। अब इसका फोकस दूरी F इक्वल टू पूछ रहा है, क्या होगा बाबू? फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़ा होगा आपने? P इक्वल टू क्या होता है, 1/F डायोप्टर। अगर बाबू मीटर में फोकस दूरी हो तो, वहीं सेंटीमीटर में फोकस दूरी होता है तो P इक्वल टू क्या होगा, 100/F डायोप्टर होगा, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बाबू P इक्वल टू क्या होता है, तो 1/F डायोप्टर होता है। तो हमको फोकस दूरी निकालना है, तो F का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/P हो जाएगा। अब बाबू 1 है तो 1, अब P का वैल्यू कितना है, तो वो P का वैल्यू दिया हुआ है 4 डायोप्टर, ठीक है। तो बाबू हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो बाबू F का वैल्यू कितना निकलेगा, 0.25, है ना, और ये किस में निकलेगा, मीटर में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.25, ये मीटर में आ रहा है, तो 0.25 हम क्या करेंगे, मीटर में लाएंगे। अगर हम एक बार और इसको ट्राई करना चाहें कि बाबू P इक्वल टू क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में हम ट्राई करना चाहें तो क्या होता है, 100/F होता है। तो F हमारा फोकस दूरी निकालना है, तो F इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू 100 में क्या होगा, P हो जाएगा। तो ये हमारा 100 है तो 100, अब P क्षमता कितना दिया हुआ है, 4, कटाएंगे क्या होगा, 25, ये क्या होगा, सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर आंसर है, नहीं है, क्योंकि 0.25 सेंटीमीटर है। तो यहां पे 25 दिया होता तब ये दोनों आंसर सही होता। तो यहां पे क्या है, 0.25 सेंटीमीटर है, तो हमारा मीटर वाला ही आंसर क्या होगा बच्चे, राइट आंसर होगा। बताइए, क्लियर है बाबू? 5 क्वेश्चन हो गया, 5 में से कितना सही किया आपने, जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हैं वैसे वैसे इसको सोल्व करना है, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, वैसे ही सोल्व करना पड़ता है कि C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाबू यहां पे मान लेते हैं कि दो संधारित्र है, पहला संधारित्र और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा संधारित्र। इसको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, 1200 वोल्ट का है। यानी यहाँ पे ये जो सिरा है ना, इसके बीच विभवांतर कितना है, ये जो सिरा है यहाँ पे 1200 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है, ठीक है। ये हमारा C1 संधारित्र है, ये C2 है, और बाबू C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और इसका 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आवेश निकालेंगे। आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों संधारित्रों को बाबू जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/C, सीरीज में जोड़ रहे हैं तो CS इक्वल टू क्या होता है, 1/C1, है ना, अब प्लस 1 में क्या होता है, C2, यानी 1/CS इक्वल टू क्या होगा, 1 कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, एक का है 4 माइक्रोफैराड। बाबू C1 का वैल्यू 2 और C2 का वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैराड। यानी 1 में अगर पैरेलल मतलब याद रखना है, सीरीज में निकालेंगे तो 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 1, यानी बाबू यहाँ पे 1 में CS इक्वल टू क्या होगा, 3/4। यानी अगर CS का वैल्यू निकाला जाए, अगर CS का वैल्यू निकाला जाए तो बाबू यहां पे क्या होगा, 4 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना इसकी धारता निकली, तो बाबू C का वैल्यू निकल गया क्या, 3, मतलब 4/3। तो अब बाबू क्या करना है, हमको आवेश निकालना है। और बाबू आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा। तो आवेश Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि C मतलब याद रखना है कि Q का वैल्यू निकालेंगे तो C क्या करेगा, V में गुणा, यानी Q इक्वल टू क्या होगा, C का वैल्यू कितना निकला है, ये हमारा C है, C का वैल्यू कितना निकला है, 4/3 है, तो 4/3। अब विभवांतर कितना है, तो 1200 वोल्ट का विभवांतर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1200 वोल्ट लिख देंगे। अब बाबू इसमें से जो भी कटने वाला पदार्थ है ना, उसको काट देंगे। ये 3 से 3, 3 चौका 12, यानी 400 बार में कटा। यानी जो हमारा आवेश निकला Q इक्वल टू कितना निकला, तो बाबू याद रखना है Q इक्वल टू कितना निकला, बाबू 4 चौका 16, है ना। Q इक्वल टू कितना निकला, Q इक्वल टू क्या, 4 चौका 16, यानी 1600 हमारा क्या निकला, आवेश निकल गया। 1600 हमारा क्या निकल गया, आवेश निकल गया, और ये हमने आवेश निकाला। अब बोला गया है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरे पे, यानी इसके सिरे पे कितना मतलब विभवांतर होगा, इस सिरे पे विभवांतर आपको निकालना है। तो फिर आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फिर आप फॉर्मूला लगाइएगा, इसके सिरे पे आपको निकालना है, किसके लिए, तो बाबू याद रखना है
किसके सिरे पे? तो 2 माइक्रोन, यानी इस सिरे पे C1 के सिरे पे कितना वोल्ट विभवांतर जा रहा है? तो वो C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में क्या होता है? V होता है। ठीक है, Q अपॉन में V होता है। हमको विभवांतर निकालना है तो V इक्वल टू क्या होगा? तो बाबू ध्यान में रखना है कि Q बटे में क्या हो जाएगा? C। यानी बाबू याद रखना है कि आवेश हमारा कितना है? तो 1600 आवेश आया है। तो हम क्या लिखेंगे? 1600 आवेश आया है, तो 1600 आवेश किसके लिए निकालना है? तो 2 माइक्रोफैराड के लिए निकालना है। तो जब ये कटाएंगे तो क्या होगा? 800 यहां पे क्या होगा? वोल्ट का विभवांतर यहां पे क्या होगा? इस सिरे पे होगा। इस सिरे पे कितना वोल्ट का विभवांतर हो रहा है? क्योंकि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरे पे पूछा है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरे पे जो विभवांतर आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है? 800 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है। तो क्या ये आपको समझ में आया? और ये 2026 के लिए ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा देखिए करना क्या है कि बाबू C1 और C2 है ना, याद रखना है ये C1 और C2। C1 पे 2 माइक्रोफैराड, C2 पे 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 2 संधारित्र लिया C1 C2, C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू बाबू ध्यान रखना है 4 माइक्रोफैराड, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और इसके बीच क्या बाबू क्या है? बाबू याद रखना है कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 1200 वोल्ट है। तब बाबू पूछा गया है कि इस सिरे पे विभवांतर कितना होगा? ये जो C1 संधारित्र ना, इस सिरे पे। तो सबसे पहले बाबू ये दोनों संधारित्र को ऐड करेंगे। अब बाबू आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र को कैसे ऐड किया जाता है? C1 मतलब 1 बटा में C1 प्लस यहाँ पे क्या होता है, यानी याद रखना है कि बाबू क्या फॉर्मूला होता है? 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2। अब C1 का वैल्यू भी दे रखा है, C2 का वैल्यू दे रखा है, यानी CS का वैल्यू हमारा 4/3 निकल गया। अब हमको आवेश निकालना पड़ेगा कि आवेश कितना है। तो आवेश निकालने के लिए बाबू फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। तो हमको Q निकालना है, तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो C से क्या करेगा? V गुणा करेगा। बाबू Q है तो Q, 80 का वैल्यू कितना है? 4/3 गुणा विभवांतर 1200 वोल्ट है। अब यहां से कटेगा तो क्या होगा? 400, या मतलब याद रखना है 400 4 में गुणा करिएगा क्या होगा? 1600 आवेश निकल जाएगा। तब हम इस पे क्या कर सकते हैं? विभवांतर निकाल सकते हैं। इस पे विभवांतर कितना निकलेगा? तो बाबू V इक्वल टू क्या होगा? Q बटे में C। Q का मान 1600 बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा? 800। इसमें क्या निकला? 800 वोल्ट का विभवांतर, 800 वोल्ट का। अगर आप चाहें तो C2 का भी निकाल सकते हैं। C2 पे कितना होगा? तो बाबू याद रखना है कि आवेश कितना है? 1600। अब बटा C2 का कितना है? 4 है, तो 4 चौका 16, यानी क्या होगा? 400 वोल्ट का विभवांतर बाबू इस पे जाएगा, है ना। बाबू क्या होगा? पहले पे 800 वोल्ट का विभवांतर और दूसरे पे क्या हो रहा है? 400 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है। और 8 4 कितना होता है? 1200 होता है। इस 1200 वोल्ट में से 800 C1 पे जा रहा है और C2 पे कितना जा रहा है? 400। तो C2 भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़िए कि किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, है ना, बहुत दूरी पे r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तो बाबू आपको पता है ना ये क्या होता है? जल्दी से जल्दी आप लोग याद मतलब इसका आंसर दीजिए कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, है ना, बहुत r दूरी पे Kp cos थीटा, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है? Kp cos थीटा, है ना। Kp cos थीटा बटे क्या होता है? आर स्क्वायर, यानी भी समानुपाती क्या होगा? 1 बटा में आर स्क्वायर के। तो बाबू क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए कि टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न यहां पे उष्मा होता है। तो बाबू हमने उष्मा का बाबू बताया था फॉर्मूला, क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होता है? टी होता है। सिंपल सा बात है। तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाइए कि किसी चालक का संवहन वेग VD और आरोपित वैद्युत क्षेत्र E हो तो इनके बीच का संबंध क्या होगा? अगर किसी चालक का संवहन वेग VD और आरोपित वैद्युत क्षेत्र E है, तब पूछा गया है कि बाबू इसके बीच संबंध क्या होगा? तो आप लिखेगा कि किसी चालक का संवहन वेग VD समानुपाती होता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र के, है ना। किसी चालक का संवहन वेग VD समानुपाती होता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र के। तो VD समानुपाती E कहीं पे है? जी बिल्कुल है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? बाबू चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। बाबू ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हमने बहुत बार डिस्कस की है कि चुंबकीय ध्रुव
प्रबल्य का मात्रक क्या होता है बाबू, याद रखना है एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, क्लियर रखिएगा। हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन करा दिया, अभी 20 क्वेश्चन बाकी है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि चुंबकशीलता म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो हमने क्या कहा था कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी बटे में एच होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटा चुंबकीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। अब लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटा चुंबकीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू चुंबकशीलता कहते हैं, और चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो बाबू क्या होगा, म्यू इक्वल टू बी बटे में एच। आगे बढ़िए, कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है बाबू, संबंध कौन सा सही है, कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में बाबू बोला गया है कि, मतलब याद रखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में बाबू इसमें बोला गया है कि इसकी तीव्रता क्या होगा। तो बाबू आपको पता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में बाबू किसी एकांक धन आवेश को लाते हैं, तो जो 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 उस बिंदु पे बल अनुभव करता है ना, उसे तीव्रता कहते हैं। यानी E इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो F बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, Q होता है। ठीक है, तो यह हमारा E इक्वल टू F बटा में Q हो गया। अगर बल ज्ञात करना हो तो F इक्वल टू क्या होता है, तो QE होता है, ये भी आपको क्लियर रखना है। तो बाबू F बटा में QE तो है नहीं, तो हम काट देंगे, लेकिन E इक्वल टू क्या है, F बटा में Q है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, जैसे हम बता देते हैं कि ये कोई, मान लेते हैं कि कोई आवेश है और इसका क्या है, कोई अपना क्षेत्र है, तो हम एकांक धन आवेश या प्रशिक्षण आवेश को क्या करते हैं कि इस प्रशिक्षण आवेश को, है ना, इस प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां पे कोई मान लेते हैं कि बिंदु है, यहां पे इस बिंदु पे लाएंगे, तो इस बिंदु पे ये प्रशिक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा, है ना, बल अनुभव करेगा, है ना, बल अनुभव करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, F बटा में Q होता है। यानी बाबू याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाने पे ये कितना बल अनुभव करेगा, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। तो बाबू एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमने आपको क्या पढ़ा था कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस, है ना, वेक्टर P क्रॉस क्या होता है, वेक्टर E होता है। यानी बाबू इसको लिखने का तरीका क्या है, टाउ इक्वल टू क्या होगा, PE क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, जिसमें ये जो टाउ है बाबू, टाउ समानुपाती किसके हो रहा है, साइन थीटा के हो रहा है। ये टाउ समानुपाती किसके हो रहा है, साइन थीटा का हो रहा है। तो बाबू ये हमारा क्या है, टाउ है, तो टाउ ठीक है। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर हम साइन 0 डिग्री का मान रखें, है ना, अगर साइन यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, है ना, अगर हम साइन 0 डिग्री का मान रखें तो होता है 0, है ना, साइन 0 डिग्री का मान रखें बाबू क्या होगा, 0 होगा। अगर हम साइन, है ना, अगर हम साइन 180 डिग्री का मान रखें तो इसका भी मान 0 होता है। अब साइन यहां पे याद रखना है कि 45 डिग्री का मान रखें तो क्या होगा, 1 बटा में क्या हो जाता है, √2 होता है। लेकिन साइन अगर हम 90 डिग्री का मान रखें तो ये 1 होता है। तो सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा 1 है, और 1 किस पे आया, तो ये 90 डिग्री पे आया। तो बताइए 90 डिग्री वाला आंसर सही होगा कि नहीं, हो जाएगा बच्चे, एक बार क्लियर कट करिए। ये आपका टेस्ट हो रहा है, एकदम मजेदार टेस्ट। आगे बढ़ जाए अगला, कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अब बटे में क्या होता है D, जिसमें C समानुपाती होता है K के, कि प्लेटों के बीच कोई पारा वैद्युत पदार्थ होगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और C समानुपाती क्या होगा, प्लेटों के क्षेत्र के, मतलब याद रखना है कि प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बाबू क्या होगा, संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। और C क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता घट जाएगा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे कहीं भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एप्सिलॉन नॉट ER बटे में D, यही लिख सकते हैं, है ना, यही हम लोग लिख सकते हैं। बाकी ए तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं के, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, अब बटे में क्या होगा डी। इसमें ER लिखा है तो ER भी क्या होता है, अपेक्षित पारावैद्युतांक ही होता है, क्योंकि ER इक्वल टू क्या होगा, ER इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। और के को भी क्या कहते हैं, कोई पारावैद्युत माध्यमिक कहते हैं। तो ER लिखिए, चाहे बाबू क्या करिए कि के लिख दीजिए, बात सेम है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर, सिर्फ आपको गुमराह किया है।
ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि गॉस के नियम के लिए निरूपित पृष्ठ कहलाता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद तल से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यह पृष्ठ का नाम दिया गया है क्या बाबू? गॉसियन पृष्ठ। बाबू क्या नाम दिया गया है? गॉस के नियम के लिए निरूपित जो पृष्ठ होगा ये, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए कि किसी घिरे सतह से बाबू बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? तो बाबू ये तो गॉस का नियम है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बोला गया है कि भीतर स्थित आवेश का, तो भीतर स्थित आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना। यही है गॉस का नियम, ए ऑप्शन सही। आगे बढ़िए कि जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारता क्या होगी? अभी हमने एक्सप्लेन किया कि समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता होती है क्या होती है? C= क्या होता है? K∈0 बटे में क्या होता है? जिसमें जो C होता है समानुपाती होता है कोई पारा वैद्युत पदार्थ, प्लेटों के समानांतर प्लेटों के बीच अगर कोई पारा वैद्युत पदार्थ डालते हैं धारता बढ़ेगी। बाबू C समानुपाती होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के, यानी अगर आप प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, धारता बढ़ जाएगी। अब यहां पे C क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी दूरी के। तो यही पूछा गया है कि जब समानांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो बाबू हम क्या करेंगे? प्लेटों का बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारता घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो याद रखना है कि समानांतर प्लेट संधारित्रों का अगर प्लेटों का बीच का दूरी बढ़ेगा तो धारता क्या होगी? घट जाएगी। और दूरी घटेगा तब धारता बढ़ेगी, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे बच्चे, उल्टा होता है। इधर बढ़ाइएगा तो इधर कम, है ना, है ना, इधर बढ़ाइएगा तो इधर कम। ठीक है, चलिए अब देखिए कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है। अब सुनिए यहां पे एक मान लेते हैं कि बिंदु है जिसका नाम क्या है? O, है ना, जिस पे +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पे, है ना, कोई यहां पे बिंदु P है। तो बाबू इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाला था? तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को लाया था किस पे? बिंदु P पे। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू E= हमने क्या निकाला था कि 1 में क्या होता है? 4πε0 इंटू Q बटे में क्या होता है? ये R² के बराबर होता है। तो ये तीव्रता होता है। तो E= 1/4πε0 इंटू Q बटे में क्या हो जाएगा? R², जो कि हमारा बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि प्रकाश की निर्वात में चाल। बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश का निर्वात में चाल पूछा गया है। ठीक है बाबू, आपको पता है कि बाबू निर्वात या वायु में, लिख दीजिएगा यहां पे कि निर्वात, है ना, निर्वात या वायु में, है ना, वायु में, है ना, निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना 3 × 10 की पावर, यहां पे याद रखना है कि 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में होता है? वायु या निर्वात में। अगर बात किया जाए कि जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो जल में 2.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 लाख किलोमीटर होता है। वहीं पूछा जाए कि कांच में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किस में कम होता है? कांच में। कांच में कितना होता है? 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आपको याद रखना। अब पूछेगा कि प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होगा, तो हमने क्या कहा? कांच। कांच में कितना होता है? 2 × 10 की पावर 8 मीटर, 2 लाख किलोमीटर कांच में होता है। जल में कितना होता है? 2.5 लाख किलोमीटर। और वायु या निर्वात में कितना होता है बाबू? तो बाबू 3 लाख किलोमीटर होता है। तो यहां पे क्या पूछा है? निर्वात में। तो निर्वात में हम लोग क्या कहेंगे? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कट बात? बताइए फटाफट से, टेस्ट में मजा है? बिल्कुल है। आगे बढ़ जाए अगला, किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अब किसी चालक तार का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है। तो चालक तार बाबू याद रखना है कि ये सिरा ए है और ये भी है। तो चालक तार बाबू याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है ना समानुपाती होता है चालक तार के लंबाई पे। अगर चालक तार का लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है ना प्यारे बच्चों, किसी चालक तार का बाबू क्या किया जाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बाबू क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। यानी चालक तार का ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी मोटाई है। अगर किसी चालक तार का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। क्यों? क्योंकि बाबू विद्युत धारा जाने के लिए इसका रास्ता क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे बैंक में है, ठीक है,
बैंक का दरवाजा आप लोग देखे होंगे, दरवाजा होता है इतना बड़ा, लेकिन उसको खोल के रखा जाता है इतना, आप ऐसे सीधा भी नहीं घुस सकते हैं, है ना। बाकी नीचे सीकड़ भी लगाया जाता है, ऊपर सीकड़ भी लगाया जाता है। आप घुसते हैं तो कैसे, ऐसे करके घुसते हैं, ठीक है, और कैसे भी करके क्या करते हैं, आप घुसते हैं, है ना। और वहीं तो बाबू क्या है, वो मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी उसका मोटाई इतना ही खोला गया है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा, यानी बैंक के दरवाजे को खोल दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, विद्युत धारा बहुत ज्यादा जाएगा, यानी कहने का मतलब कि आदमी ज्यादा पार करेगा। पहले एक को आदमी को जाने में दिक्कत था, अब 5-5 7-7 आदमी क्या करेगा, ऐसे चला जाएगा। यानी वही बात आती है बाबू तार में भी, कि अगर हम चालक तार का मोटाई बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो बाबू याद रखना है कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रखना है क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि बाबू प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो बाबू क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि जिसपे क्या होता है, समान परिमाण क्यू क्यू, अब विपरीत आवेश, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस, और इसकी प्रभावी लंबाई मान लेते हैं 12, और इससे जो संरचनाएं बनती है उससे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ओनली वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं। पी इक्वल टू क्या होगा, किसी एक आवेश, है ना, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल, दूरी हम मान लेते हैं डी है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश को किस में मापते हैं, कूलम्ब में, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो कूलम्ब इंटू मीटर, और डी बाई भी इसका एक मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि 2 माइक्रो कूलम्ब, दो बराबर तथा विपरीत आवेश कि दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। सबसे पहली बात कि बाबू कूलम्ब में नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर होता है। कूलम्ब में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, माइक्रो कूलम्ब में आया जी, ये हमने निकाला। बाबू यहां पे याद रखना है, क्या इसका मात्रक माइक्रो कूलम्ब में हमने लिखा, नहीं, कूलम्ब इंटू मीटर लिखा, यानी कूलम्ब में इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है, तो बाबू इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ 10 के पावर -6 से गुणा कर दिया जाता है, ये कूलम्ब में चेंज हो जाता है। और हम दूरी के लिए क्या बताए हैं कि D इक्वल टू क्या दिया हुआ है बाबू, 3 सेंटीमीटर है। 3 क्या है, सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या कहा था, 3 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा करा दीजिए, ये मीटर में चेंज हो जाता है। अब ये क्यों -2 से, मतलब 10 के पावर -2 से गुणा कराया जाता है, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 3 है तो 3, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2, यानी 3 है तो 3। अब ये 10 के पावर ऊपर 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, तो 3 गुणे 10 के पावर 2 ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। तो सेंटीमीटर से मीटर में इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब बाबू आपको क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू क्या होता है, D होता है। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q का वैल्यू कितना है, तो Q हमारा 2 गुणे 10 के पावर -100, 2 गुणे 10 के पावर -100 इंटू D क्या है, तो बाबू D क्या है, 3 गुणे 10 के पावर -2। अब क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर -100 -2 क्या होगा, -8, ये क्या होगा, कूलम्ब इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। बताइए ये हमारा राइट आंसर आया है कि बाबू 6 गुणे 10 के पावर -8 कूलम्ब इंटू मीटर, जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, बस आपको देखना है कि माइक्रो कूलम्ब में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, कूलम्ब में दिया है, ये बस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि गॉस के नियम कहलाता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, क्या होगा, संलग्न आवेश के समानुपाती, संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती शून्य होता है कि संलग्न आवेश के वर्गों के अनुक्रमानुपाती होता है। बाबू गॉस का नियम कहता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/, में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी यही क्वेश्चन है कि गॉस के नियम से किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बाबू ये समानुपाती हो रहा है किसके, क्यू के। बाबू किसके समानुपाती हो रहा है, क्यू के समानुपाती हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, संलग्न आवेश के क्या हो रहा है, ये समानुपाती हो रहा है। बाबू यहां पे एफ ही क्या होता है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स जो है समानुपाती होता है ये आवेश के। तो क्या करिएगा, संलग्न आवेश के समानुपाती 2025 का क्वेश्चन है, कितना इजी, ठीक है। आगे बढ़िए कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है। प्यारे लाडलो बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था कि वैद्युत बल रेखाएं, बाबू ये क्या है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं। मान लेते हैं कि ये धन आवेश है और ये क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है।
ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है? तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश से क्या होती है? समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे जाके क्या होती है मेरे लाडलो? समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ये आपको क्लियर रखना है। क्या होता है? जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे जाके क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है? ऋण आवेश पे जाके बाबू समाप्त हो जाता है। क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है बाबू, पूछा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है तो कभी भी क्या होता है? धन से ऋण की तरफ, धन से निकलेगा, ऋण पे जाके समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ जी कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटेगी? तो हमने क्या कहा कि जो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? कि मान लेते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पे काट दे, एक दूसरे को क्या करी? मान लेते हैं कि बिंदु ओ पे काट दिया, तो दोनों पे क्या होगा? दोनों पे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो दोनों पे जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी दिशा को ज्ञात करता है। तो एक ही बिंदु पे दो गो दिशा कैसे संभव है? बाबू हमने क्या कहा कि एक ही बार में आप आगे पीछे ताक सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं। एक बार ऐसे आगे ताकिएगा, फिर ऐसे पीछे मुड़ी करके ताकिएगा। एक ही बार में तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में दोनों बगल ताक दे, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर मान लेते हैं प्रतिच्छेद कर भी देगी तो यहाँ पे क्या होगा? इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करेगी, है ना। तो बाबू एक ही बिंदु पे दो दिशा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं काटती है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E= क्या होता है बाबू? F बटा में क्या होता है? Q होता है। ये आपको पता होगा मेरी बाबू, पता होगा मेरे बच्चे, बताइए पता है ना? पता है ना? जल्दी बताइए, पता है ना? तो बाबू यहाँ पे क्या होगा? E है तो E, = है तो = कहाँ है? भोंबा का नहीं चले लगल भाई। चलिए = है तो = F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? ml, है ना। ml t के पावर क्या होता है? -2 बटा है तो बटा। बाबू आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। अब बाबू वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो = क्या होगा? m है तो m, L है तो L, ठीक है, T है तो T। बाबू पावर में -2 है, अब ये भी जाएगा, इनवर्स लग जाएगा तो -3। A इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए। यानी क्या होगा? ध्यान में रखना है, mLT के पावर -3 और A इनवर्स हो जाएगा। mLT के पावर -3 और क्या हो जाएगा बाबू? A इनवर्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। 1/4πf साइनल नोट का मान क्या होता है? बाबू हमने क्या कहा कि ये जो 1/4πf साइनल नोट है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। यहां पे याद रखना है मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है और ये ऊपर जाएगा क्या होगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो बाबू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। आगे बढ़ जाइए, देखिए कि विद्युत धारिता की बीमा। बाबू हर चीज हमने कॉन्सेप्ट दिया है हर चीज का कि विद्युत धारिता C= क्या होता है? C= Q/V होता है। बाबू सबसे पहले आवेश की बीमा बटे विभवांतर की बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है? आप सभी को पता है कि आवेश का बीमा AT होता है और विभवांतर की बीमा क्या होती है? तो वो विभवांतर का बीमा क्या होता है? mL/2 T के पावर -3 A के पावर -1 होता है। ठीक है, इतना आपको पता है कि इतना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? C है तो C = है तो = अब ये M ऊपर जाएगा क्या होगा मेरे लाडलो? इनवर्स में लग जाएगा, M इनवर्स। अब L के पावर 2 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? L के पावर -2 हो जाएगा। अब T पहले से प्लस में है और T माइनस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा? प्लस में 1T और प्लस में 3T, T के पावर 4 और A के पावर यहाँ पे है, A है पहले से प्लस में 1, अब फिर ये भी माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा तो A के पावर 2, यानी क्या होगा बाबू? M इनवर्स L के पावर -2 T के पावर 4 और A इनवर्स। बाबू A ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किए जाते हैं तो उसके ऊपर आवेश क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या है कि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है ना। तब पूछा गया है क्या कि बाबू
उस पर आवेश क्या होगा, तो बाबू C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, तो आवेश निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V हो जाएगा। जिसमें से बाबू ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले बाबू कि इसमें क्या दिया हुआ है, धारता C इक्वल टू क्या दिया हुआ है, C इक्वल टू 10, ये किसमें दिया हुआ है, माइक्रो फैराड। तो बाबू फैराड में चेंज करने के लिए 10 गुणे 10 के पावर हम लोग क्या लिखते हैं, -6 लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, Q है तो Q इक्वल टू है तो इक्वल टू 10 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -6 इंटू कितना वोल्ट का विभवांतर है, 5 वोल्ट का विभवांतर है, यानी Q इक्वल टू क्या होगा, 10 पचे 50 गुणे 10 के पावर -6 बाबू कुलम आवेश हो जाएगा। तो 50 गुणे 10 के पावर -6 कहीं पे आंसर है, तो बाबू देखिए बी वाला को आंसर है और ये बी वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबू टेस्ट इसी को बोलते हैं और यही टेस्ट का मजा है। आगे बढ़ जाइए, ये HW है और आपको क्या करना है, 100% सही आंसर देना है। 100% क्या करना है, सही उत्तर देना है ना। 100% सही उत्तर क्या करना है, देना है। सभी बच्चों को 100% सही उत्तर देना है। ठीक है, अब आप लोग बाबू इसका आंसर दीजिएगा कि वायु में गोलीय चालक की धारता समानुपाती होती है किस चीज के। ठीक है, और बाबू ये होता है हमारा टेस्ट समाप्त। और आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ। हमने 30 बाबू मोस्ट वीवीआई, क्या है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका हमने क्या किया बाबू, टेस्ट लिया। अब आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बंद करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, एकदम ईमानदारी पूर्वक बता के कमेंट से भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा बच्चे, एक लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक की हमको आवश्यकता होती है इतना मेहनत करने के लिए। ये बाबू 40-45 मिनट के क्लास के लिए, 1 घंटे के क्लास के लिए हम 5 घंटा इसके पीछे मेहनत करते हैं, तब जाके एक क्लास हो पाता है। तो एक लाइक और एक प्यारा सा क्या होगा, सब्सक्राइब भी हमको चाहिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से जाके परचेस कर लीजिए। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगला क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।